बताया था कि कैसे आपका जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा और फिर आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी वेंट्रिकल्स तक आ जाएगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एट्रिया आपके रिलैक्स करेंगे। तो जो आपका ब्लड है जो वेंट्रिकल्स में आ चुका है उसकी वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो आपके जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको वॉल्व का काम क्या बताया था कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। तो मतलब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है तो दोबारा ब्लड एट्रिया में ना चला जाए, इसलिए आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, और एक बार आपके वॉल्व बंद हो गए, क्या लिखा है, बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड aorta लेफ्ट साइड आर फोर्स टू ओपन एंड अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। फिर क्या होगा, देखो आपके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है। देखो पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा आपका लंग्स के पास। तो लंग्स के पास जो आर्टरी ब्लड लेके जा रही है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, दिस इज द ओनली आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है अओर्टा। ठीक है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पूरे कहाँ पे, पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं दोनों जगह पे आपके सेमील्यूनर वॉल्व, यहाँ पे दोनों जगह पे आपके सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपका प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, सेमील्यूनर वॉल्व आपके ओपन हो जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा से सर्कुलेटरी पाथवेज, मतलब जहाँ जहाँ ब्लड जाना है, बॉडी पार्ट्स में अओर्टा लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जा रही है, तो जहाँ जहाँ ब्लड को जाना है वहाँ वहाँ ब्लड चला जाता है। ठीक है, यही बोला गया है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, मतलब उसके बाद वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स कर जाएंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। फिर क्या होगा, आपका वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो जाएगा, सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। सेमील्यूनर वॉल्व क्यों क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। फिर क्या बोल रहे हैं, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया exerted by the blood which are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which are being empty in them by the wings। क्या बोल रहे हैं, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, देखो आपका फिर क्या होगा, एट्रिया प्रेशर लगाएगा और आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। द ब्लड नाउ वंस अगेन फ्रीली मूव, फिर आपका ब्लड जो है वो फ्रीली मूव करने लग जाएगा वेंट्रिकल्स में। द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट, फिर दोबारा से आपका रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे दोनों ही, एट्रिया भी और वेंट्रिकल्स भी। फिर वहीं से दोबारा से आपके जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही पूरा होता है कार्डिक साइकिल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज cyclically repeated is called as cardiac cycle and it consists of the systole and the diastole of both atria and the ventricle। मतलब contraction and relaxation दोनों का हो रहा है, atria का भी and ventricles का भी। as mentioned earlier the heartbeat कितने टाइम हार्ट आपका कितनी बार बीट करता है, 72 times per minute। that is that many cardiac cycle are performed per minute। 72 times बीट कर रहा है और एक हार्ट बीट मतलब एक कार्डिक साइकिल, तो मतलब आपके एक मिनट में बहुत सारे कार्डिक साइकिल हो जा रही है। फ्रॉम this it could be deduced that the duration of the cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। इससे हमने क्या पता किया कि जो आपका कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड है। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डिक साइकिल में जो आपके ईच वेंट्रिकल, आपके दो वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, दोनों वेंट्रिकल एक वेंट्रिकल अप्रोक्सीमेटली आपका 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो पंप करता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें मिलता है कार्डिक आउटपुट। देयरफॉर कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट। आपके
एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है हर मिनट में, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। कार्डिक आउटपुट कितना होता है आपका, अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml, मतलब 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक हेल्दी इंडिविजुअल में आपका कार्डिक आउटपुट कितना होगा, 5 लीटर्स होगा। द बॉडी हैज़ एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट, देयरफॉर बाय द कार्डिक आउटपुट। देखो आपकी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, आप बोलते हो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो गया है, ठीक है। जो आपका एथलीट्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, ऑब्वियसली उनकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी मैन। उसके बाद बोल रहे हैं ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस इन विच ईजिली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। जो हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं उससे आप कौन से साउंड्स को ईजिली सुन सकते हैं। एक तो आपका फर्स्ट हार्ट साउंड जिसको हम बोलते हैं लब, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हार्ट साउंड आपका लब होता है। एसोसिएटेड किससे है ये, जब आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं तब आपका पहला हार्ट साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं लब। और सेकेंड हार्ट साउंड आता है आपका जब आपके सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, मतलब आपके वॉल्व्स के बंद होने की वजह से साउंड आ रहा है। तो पहला साउंड आ रहा है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होने की वजह से, जिसको हम कहते हैं लब। और सेकेंड हार्ट साउंड आता है आपका क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व की वजह से, जिसको हम बोलते हैं डब। और ये क्या है, ये साउंड्स क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में इनका सिग्निफिकेंस होता है।